Hello, dear students. Welcome to English Mastery Club. Today is the first day, and we're gonna talk about our first grammar topic, which is nouns. Now, basically, grammar का जो base होता है, the base of the grammar, it's parts of speech. In parts of speech, now basically, what is parts of speech? Now, in English, there are more than 8 lakh words. Okay, 8 लाख से ज़्यादा words है. अगर उन सारे वर्ड्स को okay, if you categorize them, there will be 8 categorizations, 8 categories of the words. तो उन्हीं को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. The 8 category of the words in English, that's called parts of speech. They have their functions, they have their location in the sentence में उनकी एक काम होता है और अलग अलग जगह पे आते हैं. इफ़ यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट देम, तो आपको सेंटेंस में उन्हें कहाँ पे रखना है यू नो बेटर. ओके, सो यहाँ पे हम नाउन से स्टार्ट करेंगे. मैं बहुत ब्रीफ आपको बता देता हूँ कि what are the which are the parts of speech. Basically it start with nouns, pronouns, verbs, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection and the articles a kind of special adjective. तो ये 8 टाइप के टोटल है. वन बाय वन हम इसको देखेंगे. उसके बाद टेंसेस, एक्टिव पैसिव, मॉडल, सेमी मॉडल, परफेक्ट मॉडल, conditional sentence, direct indirect, punctuation, tone intonation, stress and stress word, and those are the topics. Okay, so let's move on. So basically noun क्या होता है? Basically noun means names. Noun का मतलब होता है नाम. तो किसी भी कोई भी चीज़ होती है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वर्ड दिया जा रहा है. ओके, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, जगह हो, कोई प्राणी हो, तो हर चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए एक नाम दिया जा रहा है ताकि उसको आइडेंटिफाई, एक पहचान दी जा सके. ओके, तो जो शब्द उसको पहचान देता है उसे नाम कहते हैं और उनके 5 प्रकार होते हैं. पहला है प्रॉपर नाउन, आप देख सकते हैं. दूसरा कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव, फोर्थ मटीरियल, फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट. तो ये 5 टाइप आज देखेंगे. प्रॉपर नाउन क्या होता है? देखिए, जो यूनिक चीज़ें हैं उनको एक अलग नाम दिया जाता है. यूनिक चीज़ें हैं जो एक ही है दुनिया में, उनको एक यूनिक नाम दिया जाता है. यूनिक नाम नहीं कह सकते बट उनको एक अलग नाम दिया जाता है, पर्टिकुलर नाम दिया जाता है. ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे कि राहुल नाम का लड़का है तो उसके जैसा लड़का बस वही होगा. आई होप यू आर गेटिंग, है ना. जैसे ही उसकी जो फीचर्स है, फेस है, तो उसके लिए उसको एक नाम उनके पेरेंट्स से दिया है, राहुल. दिल्ली सिटी का नाम है. ठीक है, तो हमने हमारी सिटी, जो भी दिल्ली हमारी सिटी है, तो उसको हमने सिटी और स्टेट भी है अभी, तो उसको हमने नाम दिया है. ताजमहल एक मॉन्यूमेंट है दुनिया में इकलौता, तो उसको एक नाम दिया गया है. ठीक है, पहचानने के लिए. ब्रांड्स, रिवर्स, तो जो भी अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जो चीज़ें यूनिक होती है और उनको नाम दिए जाते हैं, बेसिकली वो प्रॉपर नाउन होते हैं. प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है. ठीक है, कभी भी सेंटेंस में कहीं पे भी रखो, आप आगे रखो, बीच में रखो, आखिर में रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इनमें से ये जो वर्ड्स है, मान लो कोई भी सेंटेंस में आगे, बीच में, पीछे कहीं भी रख लो, इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा. ओके, I hope you are getting. Let's go for second, common noun. तो बेसिकली आगे बढ़े उससे पहले मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को पोज करें और आप दिमाग के अंदर सोचें कि कौन से प्रॉपर नाउन हो सकते हैं. बिकॉज लर्निंग इज़ व्हेन यू इन्वॉल्व योर सेल्फ. ओके, जब आप खुद को इन्वॉल्व करते हो, अपनी थिंकिंग को इन्वॉल्व करते हो, दैट्स कॉल्ड ट्रू लर्निंग. सो जस्ट पोज द वीडियो एंड थिंक अबाउट 2 to 3 एग्जाम्पल इन योर माइंड. Don't just listen and try to remember, but involve and learn actually. Okay, so just pause and give examples. Hope that you have given examples. Let's move on to the next. Common. Now जैसे मैंने आपको बताया,
दुनिया में जो यूनिक चीज़ें होती है उनको हम अलग अलग नाम देते, पर दुनिया में जो एक जैसी दिखने वाली चीज़ें, the things which look like the same, have the same characteristics, okay, so we cannot afford to give each and everything unique name. I hope you are getting. ठीक है, जैसे मेरे पास फ़ोन है और ऐसे लाखों फ़ोन है और हर फ़ोन को एक नया नाम देने लगे तो ओके, आई होप यू आर गेटिंग, वी डोंट हैव इनफ नेम्स. सो बेसिकली जो कॉमन चीज़ें हैं, द थिंग्स विच लुक लाइक सेम, हैविंग सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, सेम फीचर्स, उनको हम एक कॉमन नाम देते हैं, एक सामान्य नाम, जनरल नेम देते हैं. वे सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं और गिने जा सकते हैं. जैसे बॉय, बॉय की तरह दिखने वाले जो भी है उनको बॉय कहते हैं, एक कॉमन नाउन है. सिटी, प्लेनेट, चेयर, काव, ये सारे कॉमन नाउन है. अभी कैसे पता चलेगा कि कोई नाम आपके सामने आया और आपको डिफरेंस देखना है कि सर ये प्रॉपर है, कॉमन, कैसे पता करेंगे? बेसिकली बहुत सिंपल है. देखिए, प्रॉपर नाउन यूनिक होता है, एक ही होता है, जबकि कॉमन प्लूरल है ना. कॉमन सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं. प्रॉपर नाउन उन्हीं को दिया जाता है जो एक ही होता है, यूनिक होता है. तो जैसे मैं एग्जांपल आपको दूँ, रोज़. अब रोज़ का मतलब गुलाब. सर ये तो गुलाब का नाम है रोज़. सो क्या ये कॉमन है या प्रॉपर? इसका प्लूरल हो सकता है रोज़ का, हाँ, रोजेस, तो वे कॉमन है. ठीक है, जिनका प्लूरल नहीं होगा वे प्रॉपर होते, बेसिकली वो यूनिक नाम होते. ओके, तो ये आप ध्यान में रखिए. मंथ्स के नेम हो गए, डेज के नाम हो गए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी, मार्च. वे प्लैनेट्स के नाम हो गए. वैसे ये सारे प्रॉपर नाउन है. ओके, कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? नाउ कलेक्टिव नाउन मतलब व्यक्तियों का, जगहों का, एनिमल्स का, चीज़ों का समूह होता है. ठीक है, चीज़ें मिल के हम उसको, जो ग्रुप बनता है तो उसको एक अलग नाम देते हैं. तो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है और काउंटेबल भी होता है. जैसे स्टूडेंट के ग्रुप को क्लास बोलते, एम्प्लॉयज़ के ग्रुप को स्टाफ बोलते, एलिफेंट्स के ग्रुप को हर्ड बोलते. ओके, और ऐसी राइस का अगर मान लो कि ऐसा है छत्ता क्वांटिटी में तो उसको बाउल बोलते. ठीक है, तो वैसी जो भी चीज़ें ग्रुप में होती है, क्वांटिटी में होती है, काफ़ी नंबर में होती है, क्वांटिटी में होती है, और एक साथ उसको क्या कहते हैं? ग्रुप, एज अ ग्रुप. और यहाँ पे लोगों को दिक्कत होती है कि ग्रुप, देखो ग्रुप अलग है, प्लूरल अलग है. ओके, एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट सिंगुलर, स्टूडेंट्स प्लूरल, स्टूडेंट्स बहुवचन है. ओके, बट क्लास, वो स्टूडेंट्स को मिल के हम बोल रहे क्लास ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, तो प्लूरल अलग होता है. तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखनी. तो वही चीज़ करें, आप पोज करें और कुछ कलेक्टिव नाउन आप दिमाग के अंदर सोचें, कुछ कॉमन नाउन आप दिमाग में सोचें, आसपास देखें और देखें कि कौन से कॉमन या कलेक्टिव नाउन है. ओके, होप यू गॉट सम एग्जाम्पल. लेट्स मूव ऑन. नाउ व्हाट्स मटीरियल नाउन? 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा. देखो, मटीरियल नाउन में बेसिकली 3 चीज़ें होती है. मटीरियल नाउन मतलब कि पदार्थवाचक नाम होता है. बेसिकली द काइंड ऑफ थिंग्स वी टॉक अबाउट विच आर रो इन नेचर, कुदरत से पाई जाती है. तो 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा. एक तो सारे मेटल्स हो गए जो हमें कुदरत से मिलते हैं. तो मटेरियल नाउन मतलब वे नाउन्स होते हैं बेसिकली जिनसे हम कोई ना कोई चीज़ें बनाते हैं. ओके, और 3 टाइप की चीज़ें मैं आपको बता दूँ. पहली चीज़ आ जाती है सारे मेटल्स, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉटन, डायमंड, प्लास्टिक, ये सारे मटेरियल जिनसे कई सारी चीज़ें हम बनाते हैं. सारी लिक्विड वाली चीज़ें, वाटर, जूस, पेट्रोल, डीजल, ये भी मटेरियल नाउन में जिनसे और भी चीज़ें बनती है, जैसे वाटर है तो बनती है. सो जो भी नेचर से हमें मिलता है बेसिकली. ओके, क्वांटिटी में होता है, नंबर में नहीं होता. आप आगे नंबर नहीं लगा सकते. आप ऐसा नहीं बोल सकते 1 गोल्ड, ओके, 1 गोल्ड 1 वाटर, नंबर नहीं यूज़ होगा, क्वांटिटी यूज़ होगा उसमें, या तो लीटर, किलोग्राम, तोला, 1 तोला सोना. तो वैसे बेसिकली क्वांटिटी यूज़ होता है, नंबर यूज़ नहीं होता. अनकाउंटेबल होता है, सिर्फ सिंगुलर फॉर्म होता है. तो ये है जो चीज़ें बहुत टाइनी होती है, जैसे कि मान लो कि शुगर, वाटर, सीमेंट. शुगर, देखो अभी शुगर गिन सकते हैं बट इट्स अ वेरी टाइनी थिंग्स.
तो जो बहुत स्मॉल होती है एंड डिफिकल्ट टू काउंट, उन्हें भी मटेरियल नाउन में काउंट किया जाता है, मटेरियल नाउन में गिना जाता है. वी कंसिडर दैम इन मटेरियल नाउन. ओके, सो वी कंसिडर व्हाट, ऑल द मेटल्स, all the tiny stuffs, we consider them in material noun. We cannot use any number before them basically. Okay, they are in quantity, always remember. So just pause this video and I want you to think about some of material noun examples. Great, I hope you got some examples. Let's see. Next, abstract noun. Now, what are abstract noun? Basically, there are many things. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम नाम देते हैं. बेसिकली 3 चीज़ों को नाम दे रहे हैं. भाव, ओके, मतलब फीलिंग्स, स्टेट्स, आइडियाज, ओके, इन चीज़ों को हम नाम देते हैं. एग्जाम्पल, ट्रूथ, डेंजर, हैप्पीनेस. सो दीज आर दी एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन वे होते हैं, जैसे मैं बहुत सिंपल एग्जाम्पल आपको देता हूँ. ड्रीम, ड्रीम एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है जिनका कोई जो कॉन्क्रीट नहीं होते, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, फिजिकल फॉर्म नहीं होता है. बेसिकली ना वो सॉलिड में होते, ना गैस में होते हैं, ना लिक्विड में होते हैं. आप मुझे बताएं ड्रीम क्या है? क्या कोई चीज़ है? क्या कोई जगह है? क्या कोई इंसान का नाम है? कोई एनिमल का नाम है? क्या है ड्रीम? क्या है एक? ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली 3 कैटेगरी होती है. ड्रीम एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट, आइडिया. फिर क्वालिटी की बात, करेज, क्वालिटी की बात करते, स्टेट, फ्रीडम, चाइल्डहुड, तो ये सारे आते हैं. ठीक है, इनके बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करूँगा ताकि आपको समझ में आए. सो आपके दिमाग में अगर कुछ आ रहा है तो जल्दी बताइए, वीडियो पोस्ट करिए और आप बताएं. Okay, hope you got examples. Let's see some examples here. Now you can see some example. मैंने 5 कैटेगरी और कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दिए. प्रॉपर नाउन में आप देखिए, राहुल, मुंबई, जियो, संडे, दिवाली, मार्च, हिमालय, ये सारे प्रॉपर नाउन है. यूनिक चीज़ें और उनको अलग नाम दिया गया है. कॉमन, एक जैसी दिखने वाली चीज़ों को एक कॉमन जनरल नेम दिया जाता है. बॉय बॉय बॉय, सिटी सिटी सिटी, कंपनी कंपनी, डे, फेस्टिवल, मंथ, माउंटेन, है ना. सो जस्ट वैसी. कलेक्टिव नाउन तो मैंने अभी आपको आगे बता दिया. ग्रुप नेम होता है. क्लास ऑफ स्टूडेंट, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, अ पैक ऑफ वुल्व्स, स्टाफ ऑफ एम्प्लॉयज़, आर्मी ऑफ सोल्जर, टीम ऑफ प्लेयर्स, अ रेंज ऑफ माउंटेन. तो ये सारे कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल है. मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल हैं यहाँ पे. गोल्ड, शुगर, सैंड, राइस, वुड, ब्रेड, बटर, ये सारी चीज़ें क्वांटिटी में होती है. इनके आगे कोई नंबर नहीं आ सकता, सिंगुलर होता है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें, पेन, ड्रीम, प्रॉब्लम, फ्रीडम, चाइल्डहुड, करेज, एजुकेशन, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ठीक है, ये है आइडिया, स्टेट या फीलिंग को एक्सप्रेस करते. सारी फीलिंग्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ गई. लव, हेट्रेड, एंगर, सारी चीज़ें. ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज टॉपिक. होप यू understand about nouns and their types. In case if you have doubt, feel free to ask me in our telegram group. Okay, and do refer, always be explorer. और मैं चाहता हूँ कि और एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा. होमवर्क ये है कि इन सब के 5-5 एग्जाम्पल आपको टेलीग्राम ग्रुप में, दैट्स अ होमवर्क फॉर यू. और दूसरा होमवर्क है कि एक्सरसाइज की लिंक मैं दूंगा जहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. नाउन्स दिए होंगे, आपको आइडेंटिफाई करना होगा विच इज़ प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट. तो एक्सरसाइज की लिंक दूंगा ऑनलाइन, वो करनी है. होमवर्क में 5-5 एग्जाम्पल आपको देने. ओके, तो दिस आर 2 होमवर्क. And I will also share some videos, reference video to strengthen your understanding. That's it for today. Thank you.